कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस। कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस से मतलब एक ऐसे व्यक्ति की समस्या जिसके परिवार में पुश्तों से हृदय रोग की वजह से उसके प्रियजनों की मृत्युएं हो रही हैं। तो उस व्यक्ति के मन में ये विचार बना रहता है कि मेरे परिवार में बहुत से लोगों को, जिसे कहा जाता है हेरिडिटरी समस्या है, हृदय रोग। हालांकि वो व्यक्ति फिजिकली बिल्कुल फिट होगा, उसकी ईसीजी बिल्कुल क्लियर होगी, उसके लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही होंगे, उसकी रिपोर्ट्स में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि उसका हृदय खतरे में है या फिर उसे हृदय रोग होने की संभावनाएं है। फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये डर बना रहता है कि मुझे किसी भी समय हार्ट अटैक हो सकता है, मेरी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। ये डर एक व्यक्ति को जाने ना अनजाने में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का मरीज बना सकता है। तो ऐसे मरीजों को जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस है, ऐसे मरीजों के ऊपर गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है। इन्हें इनका मेंटल स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इस प्रकार के विचार इनके मन में नहीं आते, पॉजिटिविटी आने लगती है और ये अपने आप को पहले से ज्यादा हेल्दी, फिट और कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। देखिए, भारतवर्ष में, इंटरनेशनल मार्केट में, अनेकों देशों में गामा ओरिजिनॉल अलग अलग कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है, अलग अलग रेट्स पर बेचा जा रहा है, अलग अलग दावों के साथ भी बेचा जा रहा है। कहीं पर इसे मसल्स को बढ़ाने का, बॉडी मसल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहीं पर मेनोपॉज के लिए, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कहीं पर डिप्रेशन के मरीजों के लिए, कहीं पर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग दावों के साथ गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग, गामा ओरिजिनॉल की प्रस्तुति हम सबके सामने करती है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया को सबसे पहले जापान जैसे बड़े देश ने गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानकारी दी। जापान ने ये कहा कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी नेचुरल दवा है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस कर सकती है। सिर्फ जापान ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी लंबी रिसर्च करके इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेहतरीन तरीके से रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। देखिए, इन सब के चलते अब भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचान लिया है और ये बात मान ली है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। भारत सरकार का ये कहना है कि ये हमारे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की, आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवॉर्डी डॉक्टर हैं। एक पद्म श्री अवॉर्डी डॉक्टर यानी कि अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखने वाले डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के प्रयोग से हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यहाँ तक कि गामा ओरिजिनॉल का जब लगातार लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक आने की संभावनाएं शून्य मात्र हो जाती हैं। देखिए, आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल से सीनियर डाइटिशियन है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अगर हमें अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को रिड्यूस करना है तो हमें सबसे पहले अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स आप सबके सामने मैं रख रही हूँ जिन्हें वर्षों पुराने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करने में जिनकी मदद की गामा ओरिजिनॉल ने। मिस्टर कादुकर जी हैं जिनको वर्षों पुराना कोलेस्ट्रॉल था, जिसका इलाज अनेकों दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी नहीं हो रहा था, उन्हें मदद मिली गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रिड्यूस हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और यूजर है डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार जी, जो खुद एक डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के बावजूद अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हुआ गामा ओरिजिनॉल की मदद से।
यहाँ पर मिस्टर सुरेंद्र छाबड़ा जो 13 वर्षों से कोलेस्ट्रोल की जो मात्रा है बढ़ने की वजह से परेशान थे, 13 वर्षों से परेशान थे और बीमारी से निजात मिली गामा ओरिजिनॉल के साथ। आप सबसे मेरा आग्रह है कि ये सभी टेस्टिमोनियल्स हमारे चैनल हेल्थ गार्ड पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इन टेस्टिमोनियल्स को आप जरूर देखिए, ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, हमें इस बात को बिल्कुल बेस अपनी जिंदगी का बना लेना है कि जब जब हमारे घरों में भोजन की थाली परोसी जाएगी तब तब गामा ओरिजिनॉल उसके साथ जरूर परोसा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के कोलेस्ट्रोल लेवल्स बिगड़े हुए हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस बहुत ज्यादा चढ़ रही है, हृदय के ऊपर खतरा ऑलरेडी बना पड़ा है, तो कुछ ऐसे बदलाव हैं जीवन में जो करने चाहिए। सबसे पहले कुकिंग ऑयल का चुनाव। हम सब जानते हैं कि हमें सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना चाहिए और राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आप सबके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। खाने पीने की आदतों की मैं बात करूं तो हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दालों का प्रयोग करना चाहिए, ताजी सब्जियां, ताजे फल। इतना ही नहीं, जहां तक अनाजों की बात है, हमें पूर्ण अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से भी हम अपने कोलेस्ट्रोल लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर कंसिस्टेंसी के साथ की जाए, लंबे समय तक की जाए, तो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रोल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। इन सब के साथ अगर गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाए, माँ प्रकृति की नायाब देन है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। हर एक भारतीय की पहली जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक भारतीय का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल बिगड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाना है। यहाँ पर चर्चा करते हैं गामा हीरो इवेंट के बारे में। गामा हीरो इवेंट एक ऐसी इवेंट जिसने वाकई में एक जोश की लहर दौड़ा दी है आरसीएम परिवार में। जब से इस इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत तेजी से टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। पूरा आरसीएम परिवार ने न्योछावर कर दिया है अपना ये साल गामा के नाम। डॉक्टर AR शर्मा जी की रिक्वेस्ट के बाद कि ये साल गामा के नाम पूरा आरसीएम परिवार वाकई में इस एक साल को गामा ओरिजिनॉल के नाम पर न्योछावर कर रहा है। पूरा आरसीएम परिवार पूर्ण रूप से फोकस कर रहा है गामा ओरिजिनॉल पर और इसके रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। देखिए, आप सबको, हालांकि मैं जानती हूँ आप में से आप सभी ने अपना आरसीएम परिवार का जो गामा हीरो इवेंट के लिए टारगेट है उसे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि ये जून का महीना है, आखिरी महीना है। आपको 3 महीनों का समय मिला था, अप्रैल, मई और जून, और ये आखिरी महीना है आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, गामा हीरो इवेंट में पहुंचना चाहते हैं, तो अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लीजिए इस जून के महीने में। बिल्कुल भी एक भी दिन जाया नहीं जाना चाहिए। गामा हीरो इवेंट 20 अगस्त 2023 को त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूर्ण MLM इंडस्ट्री का बेस्ट एवर प्रोग्राम, सबसे बड़ा प्रोग्राम, नए नए रिकॉर्ड्स स्थापित करने वाला प्रोग्राम, और वाकई में इस प्रोग्राम का हिस्सा आप सबको बनना है। आप सब लोग जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इस प्रोग्राम के लिए, गामा हीरो इवेंट के लिए AP ऑर्गेनिक्स कितनी जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। आप सबके लिए मलाइका अरोड़ा जी की खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने भी गामा ओरिजिनॉल पर खास ट्रेनिंग देने का वादा किया है। इसके अलावा आरसीएम परिवार के खास सदस्य भी आपको बेहतर बिजनेस करने के मूल मंत्र बताने वाले हैं और हर एक सेगमेंट के लिए लकी ड्रॉज अलग से आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, आपको एक बार मैं झट से बता देती हूँ कि जो सदस्य 100 पीस गामा ओरिजिनॉल कंप्लीट करते हैं इन 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून,
100 पीस कंप्लीट करने वाले सभी साथियों को गामा हीरो इवेंट में VIP एंट्री मिलेगी, वो भी कपल एंट्री। जी हाँ, 100 पीस कंप्लीट करने वाले सभी साथियों को कपल एंट्री मिलेगी। इसके अलावा आपको गामा हीरो पिन मिलेगा, अश्योर्ड गिफ्ट्स मिलेंगे और आपके सेगमेंट के सभी सदस्यों में से किन्हीं 5 लकी विजेताओं में से 3 लोगों को 31 हजार रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। एक व्यक्ति को 51,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी और एक व्यक्ति जो कि पहला विजेता होगा उसे मिलेगी 1 लाख रुपए की इनाम राशि। अगर आप में से कोई सदस्य इन तीनों महीनों में 30 पीस गामा ओरिजिनल को कंप्लीट करते हैं, 30 पीस गामा ओरिजिनल को कंप्लीट करने पर आप सबको गामा हीरो इवेंट में शिरकत करने का मौका मिल रहा है और आप में से किन्हीं 5 लकी साथियों को 21 हजार रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। 18 पीस कंप्लीट करने वाले सभी साथियों को गामा हीरो इवेंट में शिरकत करने का मौका मिलेगा और इन 18 पीस वाले सभी साथियों में से किन्हीं 10 साथियों को 11 हजार रुपए की इनाम राशि लकी ड्रॉ के द्वारा वितरित की जाएगी। आपको बताना चाहती हूँ, ये लकी ड्रॉ पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आप सबके सामने आयोजित किया जाएगा और इसकी इनाम राशि भी आप सबके सामने आपको वितरित की जाएगी इसी प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर आप इस पूरे आयोजन के लिए नए हैं, अगर आप मात्र ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इवेंट्स होती हैं, कैसे सेलिब्रेशन होती है, कितना बड़ा विक्रांत रूप है इन इवेंट्स का, तो आप एक दर्शक की भांति इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और मात्र 6 पीस कंप्लीट करके आप गामा हीरो इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स इस प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, आपको बेहतर पर्सनालिटी बनाने के लिए आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा जी, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनसे सीख सकते हैं कैसे जीवन को बेहतर जिया जाए, कैसे अपने शरीर को पहल देकर अपने जीवन को हेल्थ और फिटनेस के एस्पेक्ट से बेहतर किया जाए। मलाइका अरोड़ा जी से सीखा जा सकता है कि कैसे फिटनेस रिजीम को अपने जीवन में डालना चाहिए, कौन कौन सी खाने पीने की आदतों को हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा इतना ही नहीं, RCM परिवार के एक बेहतरीन डायनामिक लीडर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, जैसे ही ये पता चला कि डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, तो अनेकों लोगों ने अपना टारगेट्स को तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरा RCM परिवार डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी को सुनना चाहता है। हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी है ये। इतना ही नहीं, MLM इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहलाए जाने वाले मिस्टर मुकेश जी कोठारी, मिस्टर मुकेश जी भी इस प्रोग्राम में एक खास ट्रेनिंग आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हें मात्र एक बार सुनने से आपके अंदर जुनून की ऐसी भावना जाग जाती है कि आप अपने सभी सपनों को तेजी से पूरा करने लगते हैं और वाकई में आपको नया मार्गदर्शन मिलता है मिस्टर मुकेश कोठारी जी के इन ट्रेनिंग सेशंस से। इन सब के अलावा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी भी आपको खास गामा ओरिजिनल के ऊपर ट्रेनिंग देने वाली हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथों से गंवाना नहीं है, इस मौके को इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाना है। आप सबको MLM इंडस्ट्री की इस सबसे बड़ी इवेंट में हिस्सा बनना है, इसमें शिरकत करनी है और अपना नाम इस इवेंट में दर्ज करवाना है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सबको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर एक स्कैन कोड है, इस स्कैन कोड पर स्कैन करके आप सीधा एक गूगल फॉर्म में पहुंच जाएंगे। इस गूगल फॉर्म में आपको अपनी सीट रजिस्टर करवाना जरूरी है। जो लोग 6 पीस कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए ये सीट की रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 पीस कंप्लीट करने वाले साथियों के लिए सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जबकि 100 पीस, 30 पीस और 18 पीस करने वाले सभी साथियों की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। लेकिन
इस गूगल फॉर्म को फिल करना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है 8847312706, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। दिव्या मैम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए सभी लोग। जबरदस्त ताली, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार जानकारी दी है। सागर में सागर भर देती है, सागर में सागर, बहुत शानदार। और मैम अभी हम लोग का कार्यक्रम चलेगा, है ना? आप चाहे तो लीव हो सकती हैं, क्योंकि मैम का दूसरा सेशन भी है। आज हम लोग फीडबैक नहीं ले पाएंगे, है ना? और हम लोग का भी दूसरा सेशन ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मैम आप चाहे तो लीव कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नारे के साथ इस मीटिंग को लीव करना चाहूंगी। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल, और ये साल गामा के नाम। ये साल गामा के नाम, ये साल गामा के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। और गौर से सुनिए सभी, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। आखिर क्या कारण है, गौर से सुनिएगा, आखिर क्या कारण है कि इस आरसीएम में कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से रॉयल्टी बनते हैं, बहुत तेजी से पर्ल बनते हैं, बहुत तेजी से स्टार पर्ल इमराल्ड बहुत आगे जाते हैं? क्या कारण है इसका? जो सबसे बड़ा कारण है, नोइंग प्लस नो डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। देखिए, बहुत लोग तो जानते हैं लेकिन करते नहीं है। बहुत लोग जानते हैं कि डायमंड क्लब करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। डायमंड क्लब काम एक, फायदे अनेक, बहुत काफी फायदे इससे है। डायमंड क्लब से एक फायदा नहीं है, बहुत काफी फायदे हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी बहुत लोग डायमंड क्लब करते नहीं है। और जो लोग डायमंड क्लब नहीं करते हैं, उनके घर पर जाइए तो गुड्डे बिस्किट मिलेगा, पार्ले बिस्किट मिलेगा, लक्स साबुन मिलेगा, टाटा नमक मिलेगा, टाटा चाय मिलेगा और ताजा चाय मिलेगा। डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप आरसीएम से लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं लेकिन सिस्टम को पकड़ना नहीं चाहते हैं, तो डायमंड क्लब करने का क्या फायदा है? तो आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है। डायमंड क्लब करने के क्या फायदे हैं, इसको गौर से सुनिए। और केवल सुनना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो डायमंड क्लब का क्या फायदा है, उनको बताने के लिए आप लोग जोरदार ताली के बीच में एक शानदार पर्सनालिटी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 26 साल कार्यरत रहे हैं, 2 स्कूल के डायरेक्टर हैं और ज्ञान के भंडार उनके पास है, बहुत काफी नॉलेज उनके पास है, बहुत। और केवल नॉलेज नहीं है, सटीक नॉलेज है। देखिए, बहुत लोग बोलते तो हैं लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा डाटा के साथ बोलना है, उनके पास पूरा नॉलेज है। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए आप लोग की जोरदार ताली के बीच में हम इनवाइट करते हैं ऐसे शानदार शख्सियत, रेस्पेक्टेड परमादरणीय मनोज मिश्रा सर को। जबरदस्त ताली के बीच में डायमंड क्लब के क्या फायदे हैं, इस पर बात करेंगे। सर, आपका मोस्ट वेलकम है। ताली बजाइए सभी लोग, ताली नहीं बजा रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू परम आदरणीय वर्मा सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। जय आरसीएम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। और सर ने जो मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एक बहुत ज्वलन टॉपिक है डायमंड क्लब और लास्ट डे भी है, तो इस पर हम बात करेंगे। बात करने से पहले अपना परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और 26 साल भारतीय स्टेट बैंक में मैं जॉब किया हूँ और 2018 में मैं मैनेजर लाइजेंट के पद से वीआरएस लिया और इसमें 2 स्कूल चलाते हुए और आरसीएम को बहुत तन मन धन समर्पण कंटिन्यूटी डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ। और इस कड़ी में जो हमें इस बिजनेस में लाए परम आदरणीय ज्ञान सर, और न सिर्फ लाए, उन्होंने प्रॉपर स्टार्टअप कराया, प्रॉपर ज्ञान दिए। ज्ञान के भंडार सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे आदरणीय ज्ञान सर। और परम आदरणीय वर्मा सर जो टीम को संभालने में पेटीएम गुरु कहे जाते हैं और हमेशा नित्य नए नए अपनी ज्ञान, अपनी सहायता को टीम पे कृपा बनाए रखते हैं, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और सभी गुरुजनों, आदरणीय अनिल सर, आदरणीय राजकुमार सर,
और परम आदरणीय डी सर, परम आदरणीय सुजीत सर, सबको मेरा सशक्त नमन है। तो डायमंड क्लब हम सब लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं डायमंड क्लब क्या है, क्यों करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात बताऊंगा कि आरसीएम में सफलता के लिए हमें उन कामों को करना चाहिए जो सिस्टम को पसंद है। हमें जो पसंद है, अगर उन कामों को करेंगे तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम सिस्टम को जो पसंद है, अगर यदि उन कामों को करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आरसीएम सिस्टम में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन उस सिस्टम में एक डायमंड क्लब करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और डायमंड क्लब करने से न सिर्फ एक हम टीम में संचार पैदा करते हैं, टीम में एक अपना छाप छोड़ते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन की निगाह में ही हम डायमंड बनते हैं। तो स्लाइड शेयर करके इन बातों को मैं रखना चाहूंगा। डायमंड क्लब करने के क्या फायदे हैं? देखिए, डायमंड क्लब काम एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। और मैं जब आदरणीय ज्ञान सर और आदरणीय वर्मा सर ने डायमंड क्लब के लिए जब से बोला, मैं शुरुआत से ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। मैं जब ज्वाइन किया था इस बिजनेस में 11 सितंबर 2019 को, उसके बाद हम अक्सर ग्रुप पे देखते थे डायमंड क्लब कंप्लीटेड। तो आदरणीय ज्ञान सर से पूछे, सर इतने डायमंड बन रहे हैं आरसीएम में? क्योंकि एक बिल्कुल नए थे, हम मानते थे कि डायमंड क्लब करने का मतलब डायमंड बन गए हैं आरसीएम का। तो सर ने बताया नहीं, इसमें चूंकि हम एकदम नए थे तो सर भी संकोच कर रहे थे बताने में, लेकिन मैंने पूछा और उन्होंने बताया, और रेगुलर उसके बाद मैं डायमंड क्लब करता रहा हूँ और उसके बहुत सारे मेरे को फायदे मिले हैं। तो डायमंड पे जाने के लिए डायमंड क्लब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस का आरसीएम का डायमंड एक शीर्ष पद होता है, जहाँ पे जाने के बाद असली दुनिया की सारी मजा, दुनिया की सारी सुख, दुनिया की सारी चैन वहाँ मिलती है। और उस पे जाने के लिए डायमंड क्लब करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायमंड क्लब करने से एक बिजनेस में उछाल आता है। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आरसीएम एक बिजनेस है। देखिए, दो शब्दों से बना है, आरसीएम प्लस बिजनेस। तो बिजनेस को करने के लिए कहीं न कहीं हमें पैसा को लगाना होता है। और आरसीएम यदि हम डायमंड क्लब करते हैं तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, और डायमंड क्लब जो इन्वेस्टमेंट होता है बाद में कई गुना रिटर्न होके आता है। तो डायमंड क्लब करना इसमें बेहद जरूरी होता है डायमंड पे जाने के लिए। इससे पहला फायदा क्या होता है कि अपलाइन का फोकस होता है। और आदरणीय राकेश शर्मा सर वाराणसी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी टीम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, और किन लोगों पे फोकस करके उनके कामों में सहायता करना, बिजनेस को ग्रोथ करना, किन डाउनलाइन को सेलेक्ट करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि 2-3 बातें देखिए जिसमें अगर वो डाउनलाइन इन चीजों को करते हैं तो अपने हॉट लिस्ट में लीजिए, उनके साथ लग के काम करना होगा। उनमें एक चीज इन्होंने ये भी बोला था कि यदि लाइफलाइन कोई डायमंड क्लब करते हो, इसका मतलब लॉन्ग विजन के साथ आए, उनका इस बिजनेस के प्रति फोकस है, इस बिजनेस बहुत आगे जाना चाहते हैं। एक सिर्फ एक पैमाना, 2-3 पैमाना बताए जिसमें ये महत्वपूर्ण बताए थे। तो अपलाइन का फोकस जाता है। अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो अपलाइन का फोकस जाता है, और अपलाइन जो होता है इस बिजनेस में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। 90% सफलता इस बिजनेस में आरसीएम में अपलाइन के फोकस से आता है, अपलाइन के गुड बुक में आने से होता है। और अपलाइन मतलब अपलाइन जिधर चाहते हो बिजनेस को ग्रोथ करा देते हैं। तो इसलिए अपलाइन की फोकस में आना बहुत जरूरी होता है। और वो कहाँ होगा? तो जब हम डायमंड क्लब करेंगे। और चूंकि आज लास्ट डे, इसको करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, जैसे हेल्थ क्लब होते हैं, क्रिकेट क्लब होता है, वैसे ही डायमंड क्लब आरसीएम जरूरी है। देखिए, हेल्थ क्लब क्या होता है कि बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, विभिन्न तरह के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हेल्थ क्लब ज्वाइन करके जो करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वही बॉडी बिल्डर होते हैं। और जैसे क्रिकेट तो गली गली खेलते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करते हैं और वहाँ सीखते हैं, और तब जाके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या रणजी में वो अपना स्थान को बहाल कर पाते हैं। तो गली गली खेलने वाले वो बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। उसी तरह आरसीएम में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो डायमंड क्लब करते हैं, इसका मतलब प्रोफेशनल तरीके से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। जैसे क्रिकेट में टॉप पे पहुंचने के लिए हमें क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, हेल्थ में टॉप पे पहुंचने के लिए हेल्थ क्लब, उसी तरह आरसीएम में भी डायमंड पे पहुंचने के लिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है।
अगला डायमंड क्लब से लॉयल्टी आती है और लॉयल्टी से रॉयल्टी आती है। देखिए लॉयल्टी शब्द क्या है? वफादार। जब हम कंपनी से 8-10 हजार का खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो देखिए कंपनी में पैसा किस बात के लिए थी? इस बिजनेस के हम ब्रांड इन्वेस्टर होते हैं और सवाल ये उठता है कि खरीदारी करके घर में रखने के लिए ये डायमंड क्लब नहीं किया जाता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन लॉयल कस्टमर होते हैं हम। जब हम डायमंड क्लब करते हैं तो हम कंपनी के लॉयल कस्टमर होते हैं और जब हम लॉयल कस्टमर होते हैं तो उससे लॉयल्टी आती है, वफादारी आती है और तभी तो कंपनी हमें डायमंड पे ले जाएगी। और लॉयल्टी अगर आती है तो रॉयल्टी तभी आती है जब हम इस बिजनेस की लॉयल कस्टमर बनते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में हमें अगर आगे जाना हो, रॉयल्टी पे आना हो, टेक्निकल पे आना हो, डायमंड पे जाना हो तो डायमंड क्लब करना बेहद जरूरी है। देखिए डायमंड क्लब से सेलिंग स्किल बढ़ती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे साथी के दिमाग में ये आता है कि अपलाइन या सिंगर बोलते हैं डायमंड क्लब करो और 8 से 10 हजार का सामान करके हम, बहुत लोग कहते हैं मैं अकेले रहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं 2 लोगों से रहता हूँ, मैं इतना सामान को कैसे यूज करना है। देखिए जब हम डायमंड क्लब करते हैं तो बहुत सारे हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। और जब हम नॉलेज लेते हैं, क्योंकि अगर हम 1000-2000 की खरीदते हैं तो पता ही इस आरसी में कितने प्रोडक्ट हैं। जब डायमंड क्लब करते हैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। जब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमें नॉलेज हर एक प्रोडक्ट का होता है। अब घर में मान लीजिए 3-4 हजार का यूज हुआ, लेकिन पर डे यदि सपोज कीजिए 2 प्लान हम दिखाते हैं, 2 प्लान अगर हम दिखाते हैं और 100 रुपये का केवल बेचते हैं और वो बेचना नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं शेयर करना। तो जब हम वहाँ शेयर करते हैं तो मान लीजिए साबुन अगर शेयर करना है तो साबुन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। तो जब हम बोलते हैं तो इससे हमारा सेलिंग स्किल बढ़ता है और नेटवर्क मार्केट और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम अपने स्किल को बढ़ाते हैं, अपने सेलिंग स्किल को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं, रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल को बढ़ाते हैं। और ये सारी चीजें में जब फील्ड में जाते हैं हम कुछ न कुछ प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, उसी से आता है। उससे रिलेशनशिप स्किल, सेलिंग स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, ये सारी चीजें वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल हम अपने बढ़ाते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तभी तो स्किल बढ़ेगी और जब स्किल बढ़ेगी तभी तो इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। और सेलिंग जब हम लोगों से 100 प्रोडक्ट, मान लीजिए एक प्लान दिखाएं या होम मीटिंग किए और 100 रुपए का प्रोडक्ट शेयर किए, तो अगर 2 ही करते हैं तो 200 हो गया, महीने के 6000 हो गए। तो सोचिए 6000 3-4 हजार की भी हम अगर बाहर फील्ड में देते हैं और 2-3 हजार अपने 2000 घर में यूज कर लेते हैं तो कैसे नहीं होगा डायमंड क्लब। अगर डायमंड क्लब, ये जरूरी नहीं कि आप इस महीने, जैसे अगले महीने का, आज तो लास्ट डेट है तो इस महीने का करना है, लेकिन कल से यदि हम अपने डिस्प्ले वॉल पे लेके और 100, ये जरूरी नहीं 10 हजार का एक बार खरीदना है, 9 हजार का, मान लीजिए अगर कोई 200 का खरीद ले, 300 का, 400 का खरीदे डिस्प्ले वॉल से और फील्ड में शेयर करते जाए तो महीने के अंत में 5000-10 हजार भी आराम से हमारे डिस्प्ले वॉल पे रहेगा। उसको 1 तारीख को अपना काट लें। तो ये अच्छी विधि, कोई जरूरी नहीं कि एक बार पैसा हम 8000-10 हजार कहाँ से लाए। तो अगर हम प्लान वे में करते हैं तो बहुत आसान है और बहुत सारे साथी हमारे करते हैं। मुझे गर्व है उन साथियों पे जो डायमंड क्लब रेगुलर करते हैं। तो डायमंड क्लब से स्किल बढ़ती है। अगला है सेलिंग से हमारा नॉलेज, कॉन्फिडेंस एवं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है और इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से हम वो कारनामे कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस से, यदि कॉन्फिडेंस न हो तो हम और सफलता की ओर जाते हैं, यदि कॉन्फिडेंस हो तो हम सफलता की ओर जाते हैं। और कहा गया है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो इस बिजनेस में आगे कैसे जाएंगे। जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ता है। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस स्तर, क्योंकि वो जब मना करते हैं और जब तब भी हम बेच देते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से हमारा फील्ड में जाने का मन करता है, फील्ड में जाने के मन करने से हमारा बिजनेस बढ़ता है, ग्रो करता है। सेलिंग से डुप्लीकेशन होता है। देखिए अगर 5000 बीवी हम करते हैं, यदि हम नहीं किए होते तो हमारी टीम कभी नहीं करती। इस बिजनेस में आदरणीय डी कुमार सर बोलते हैं, सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम जो कहते हैं वो लोग नहीं करते, हम जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो अगर हम डायमंड क्लब करते हैं, मान लीजिए
हमारी टीम में पूरे साल में 10 लोग ही डायमंड क्लब करना शुरू किए, और अगले साल 10 ने 10 को कराया, 100 लोग हो गए। तीसरे साल 100 ने 10 को कराया तो 1000 आपकी टीम में होगा। चौथे साल 1000 ने 10 को कराया तो 10,000 होगा, और 5वें साल 10,000 ने 10 को कराया तो 1 लाख होगा। अब हमारी टीम में 1 लाख लोग अगर डायमंड क्लब करें तो 1 लाख को अगर 5000 पीवी से मल्टीप्लाई करें तो 5 पे 3 जीरो, 1 पे 5 जीरो, 5 पे 8 जीरो गया। 5 पे 8 जीरो का मतलब 50 करोड़ बिजनेस, 50 करोड़ इस बिजनेस डायमंड पे गए। तो सोचिए हमारे करने से क्या हुआ कि 10 लोग करना शुरू किए 1 साल में, जो कि बहुत आसान है 10 लोगों को। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ अब सही है। तो डायमंड क्लब करने से जो अभी पिछले प्रोग्राम में आदरणीय सुजीत सर ने बताया था कि 1 साल में 43,000 रुपए का फायदा होता है, 43,200 का, वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। तो अगर हम करते हैं तो टीम में भी कितने फायदे होंगे, तो इससे डुप्लीकेशन होगा और बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। हम क्या सोचते हैं कि अगर 5,000 कहाँ से लाए, 5,000 पीवी कहाँ से करेंगे, तो वही टीम सोचेगी फिर आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हम लोगों का बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो डुप्लीकेशन इस बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है, और जब तक हम नहीं करेंगे किसी को करा भी नहीं सकते हैं। सेलिंग से नेटवर्किंग का विस्तार। देखिए एक चीज और फायदा होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं और कोई जरूरी नहीं कि हम प्लान दिखाएं तुरंत कोई ज्वाइन कर जाए। अगर प्लान दिखाने से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इसमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। प्लान दिखाने से कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है ज्वाइन करने का, पहली चीज बोल रहे हैं। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि फिर कभी आइएगा। तीसरा चीज बोल रहे हैं कि आपने ठीक से समझा नहीं पाएगा। चौथा चीज बोल रहे हैं कि मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन आपके साथ ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं, आपका टेस्ट सेंस अच्छा नहीं। वो बिजनेस को नो नहीं कर रहे हैं, इन 4 चीजों को बताना चाह रहे हैं। और जब हम उनको कोई प्रोडक्ट देते हैं तो जैसे ज्वाइन नहीं किए लेकिन उनके अगर 100-200 का प्रोडक्ट को शेयर कर लेते हैं तो प्रोडक्ट जब यूज करते हैं उनका प्रोडक्ट प्रति विश्वास होता है। और आदरणीय ज्ञान सर जब हमें बैंक आके अगर 2 लीटर आरसीएम का हेल्थ कार्ड तेल नहीं दिए होते तो मैं कतई ज्वाइन नहीं करता। तो प्रोडक्ट से विश्वास बढ़ता है, विश्वास से इस बिजनेस को लोग करना चाहते हैं, एक अच्छे तब वो ज्वाइन भी करते हैं। पहला स्टेप होता है ज्वाइन करने के बाद एक अच्छे यूजर बनते हैं, एक अच्छे यूजर ही एक अच्छे नेटवर्कर बनते हैं। तो अगर हम डायमंड क्लब करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो इससे नेटवर्क का विस्तार हुआ कि नहीं, ज्वाइनिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हम अगर डायमंड क्लब ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं करेंगे, प्रोडक्ट शेयर ही नहीं करेंगे, प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे तो फिर नेटवर्क का विस्तार कैसे होगा। तो बहुत बड़ा इससे फायदा होता है। अच्छा, दूसरा है कि डायमंड क्लब करने से तुरंत इनकम आना शुरू हो जाता है। जैसे डायमंड क्लब करने से हम परचेजिंग क्लब बोनस अगर हम लगातार करते हैं 10 महीने तो परचेजिंग क्लब बोनस आना 500 शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा है कि एमआरपी पे डिस्काउंट 10 से 20% आता है, तो उससे हमें कम से कम अगर 10% ही ले लीजिए तो 500 वहां से आना शुरू होगा। परफॉर्मेंस बोनस 222% होता है, तो एवरेज अगर 10% ही लेते हैं तो 500 वहां से आना शुरू हो जाता है। फिर यदि सेलिंग करते हैं तो उससे इनकम आना शुरू हो जाता है। इस तरह कितने तरह की इनकम आना शुरू हुआ, और इतने तरह का इनकम और आने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो डायमंड क्लब अगर करते हैं तो इनकम आती है और इनकम से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, टीम का मनोबल बढ़ता है। इस तरह से एक इनकम की शुरुआत होती है। सेलिंग और होता क्या है प्यारे साथियों कि सेलिंग से हम घबराते हैं, सेलिंग करने से हम कतराते हैं। बताइए, हम डायरेक्ट सेलिंग इसका नाम ही है, और जब डायरेक्ट सेलिंग नाम है तो फिर सेलिंग से डरना क्या। अगर हम अपनी घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो फिर कैसे जीवित रह सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आए, और सेलिंग एक पवित्र व्यवसाय है। दुनिया में जो भी अमीर बने वो सेलिंग करके बने, जॉब से कोई अमीर नहीं बने। आप अपने आसपास एक नजर उठाएं तो जॉब वाले ठीक है घर बना लिए, लेकिन जॉब वाले महल नहीं बना पाए। जॉब वाले बच्चों को पढ़ा लेते हैं लेकिन जॉब वाले विदेश में नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, वो एक बिजनेसमैन नहीं पढ़ाते हैं। तो बिजनेस एक सेलिंग व्यवसाय है, और कौन नहीं सेल करता है। एक वकील अपने स्किल को सेल करता है, एक टीचर अपने नॉलेज को सेल करता है, वो पैसा पाते हैं। सेलिंग तो सभी लोग कर रहे हैं, और तब क्यों कहते हैं मेरे को पसंद नहीं। वो तो हर कदम कदम पे एक जॉब भी, मैं भारतीय स्टेट बैंक में 26 साल जॉब किया तो मैं अपनी नॉलेज को ही तो सेल किया। अगर नॉलेज नहीं रहता स्टेट बैंक क्यों रखती।
तो सेलिंग एक पवित्र व्यवसाय है और प्यारे साथियों, सेलिंग के व्यवसाय में अगर कूदेंगे तो कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता है। संतोष नायर जी का एक वीडियो सुने थे, वो पेपर बेचा करते थे और एक बार उनको कुलकर्णी जी मिले और बोले पेपर बेच के तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो और अगर अमीर बनना है सेलिंग के व्यवसाय में कूदो। और फिर वो सेलिंग के व्यवसाय में आया तो आज बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। तो सेलिंग से प्यार करना चाहिए, सेलिंग ही हमें आगे ले जा सकता है। तो इन्हीं बातों से मैं डायरेक्ट इस डायमंड क्लब के लिए अपनी बातों को खत्म करता हूँ, 2 शब्द बोल के कि प्यारे साथियों, अगर हम अपलाइन की बातों पे चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ अपलाइन पहुँचाना चाहते हैं, और यदि हम अपनी बातों पे चलेंगे तो हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें पड़ोसी पहुँचाना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। आज 10 तारीख है, मैं आप सभी साथियों से, हम तो 1 तारीख को कर लिए थे, बहुत सारे साथी किए थे, लेकिन 10 तक डेट होता है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, इस महीने अगर डायमंड क्लब करते हैं तो अपना पिन को मेंटेन कर पाएंगे, अपने पिन को ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत जरूरी है डायमंड क्लब करना। बहुत बहुत धन्यवाद और परम आदरणीय वर्मा सर को माइक हैंड ओवर। जबरदस्त तारीफ, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। गागर में सागर भर देते हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू। अब डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है, इस बिंदु पर नवीन सर बहुत अच्छा बात करते हैं। नवीन सर, अरे सभी लोग बात करते हैं, लेकिन नवीन सर का जो स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हैं ना, उसका गजब का ये रहता है। नवीन सर, जरा सा डायमंड क्लब करने का क्या फायदा है, अभी जो बता दीजिए अपने मुखार बिंदु से। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और आपको देखिए, आज सभी सारी बातें मनोज सर ने बता दिया है और वर्मा सर भी बोलते हैं सारी बातें जो है ना कामयाबी की बता दी गई, बस हमें जरूरत है उसको फॉलो करने की, क्योंकि कमी यहीं बस हो जाती है कि हम बात कितना मानते हैं, ये डिपेंड करता है कि इस बिजनेस में आप कितना आगे जाएंगे। सबसे बात यही होता है, फॉलो करने का मतलब सिर्फ परचेजर को नहीं फॉलो करना, बल्कि हम बात कितना मानते हैं। अब जैसे सर बोल रहे हैं कि डायमंड क्लब करना जरूरी है, तो बिल्कुल इसको मान लीजिए कि जरूरी है। यदि हम कहीं नौकरी पे होते, कहीं पे फ्री होते, तो वहाँ की जो रूल और रेगुलेशन होता है, क्या करते हैं हम लोग उसको, उस रूल और रेगुलेशन को हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते। एक बैंक में बैंकर्स काम करते हैं तो वो रूल और रेगुलेशन होता है वहाँ पे, उसको मानते हैं। स्कूल में काम करते हैं, वहाँ पे रूल और रेगुलेशन होता है। रेलवेज में काम करते हैं, आर्मीज में काम करते हैं, डिसिप्लिन होती है। तो हर चीज का एक रूल और रेगुलेशन होता है। उस रूल और रेगुलेशन से हम डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो बाकियों ने की है वहां तक जाने की। मुझे याद है सर अच्छे तरीके से कि आदरणीय विजयपाल भूरिया से एक बार स्टेज पे चल के बताएं कि यदि मैं ऐसे ऐसे कदम रख करके इस व्यक्ति के पास पहुंच सकता हूं, वैसे भी यदि आप भी रख करके आएंगे तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो सिंपल सा देखिए, ये डेट जो है 10 तारीख हर महीने की आखिरी डेट होती है। और क्यों करना है, सिंपल सा देखिए, पूरा गणित है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई छलावा नहीं है। लोगों को लगता है, लोग बेवकूफ बनाते हैं तमाम तरीके की बातें, पूरा गणित है। हमें अच्छी लगती है बात, आदरणीय डी सर बोलते हैं 2 + 2 क्या होता है सर, 4 होता है। चाहे आप मुंबई में लगाइए, चाहे दिल्ली में करिए, चाहे बनारस में करिए, चाहे मुगल सराय में करिए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, फॉर्मूला कभी खराब नहीं होता, ना ही कभी बेकार होता है। ये हर जगह बराबर काम करती है। तो अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, सर हमें याद है कि सर शुरुआती दौर में जब मीटिंग लेने आते थे, एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे। पहला पॉइंट था LK, लोग क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट पे सर फोकस करते थे LTD का ये बिजनेस, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो सीखना है, सिखाना, डुप्लीकेट करना है। तो आप जब डुप्लीकेट करते हैं तो किस चीज का डुप्लीकेट करते हैं। अब आप सोचिए जरा, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, आपने एक दुकान खोल रखी है, आपने एक दुकान खोल रखी है, पूंजी लगा के सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, और आपके यहाँ जो है 1000 ग्राहक आ रहे हैं हर प्रति माह, और अगल बगल वाले सब लोग देख रहे हैं यार बड़ा अच्छा, इसका दुकान तो बड़ी अच्छी चल रही है, हजारों ग्राहक इसके यहाँ आ रहे हैं। और आपका दिल जानता है कि जब वो दुकान से निकलता है तो 100 रुपए की खरीदारी करता है। बात समझिएगा, 100 रुपए की खरीदारी करता है, तो अब आप गुणा कर लीजिए उस हिसाब से आपके मंथली टर्नओवर कितना हुआ। 1000 लोग यदि 100 का करे तो 1 लाख का मंथली टर्नओवर होगा। अब बताइए आपके दिल पे क्या बीतेगी। अब प्रॉफिट के हिसाब से आए मार्जिन, तो रिटेल और होलसेल मार्जिन में 1 से 5% की मार्जिन होगी। बताइए कितने दिन तक आप चल पाएंगे। तो उद्देश्य समझना है कि हमें करना क्यों है। दुकान खोले हैं, लेकिन आपके पड़ोस में एक दुकान है, वहां पे 100 ही ग्राहक आते हैं, लेकिन एक एक ग्राहक वहां पे 10-10 हजार की खरीदारी कर। तो आप बताइए, वो 10 हजार की खरीदारी कर रहा है तो उससे ज्यादा टर्नओवर कर जा रहा है।
और मामला टर्नओवर का है तो हम जितना ज्यादा जिस चीज का डुप्लीकेट करेंगे वैसे ही टर्नओवर हमारे जो है हमारे टीम में, हमारे नेटवर्क में वो ऐड होगा और उस हिसाब से हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारी टीम में जनरेट होगी। तो हमें ये समझना है, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, हो सकता है सालों आप प्लान दिखाएं और सालों भर में जो है सैकड़ों लोग आ जाए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए खुद का डायमंड क्लब करना। और 10 व्यक्ति का भी मात करा दिए और एक मतलब एक लॉन्ग विजन लेके काम करते हैं, एक लॉन्ग गोल लेकर के काम करते हैं कि यदि हम एक साल में ज्यादा नहीं 10 भी व्यक्ति को तैयार करते, और होंगे, क्यों नहीं होंगे। यदि आप 100 तक बात पहुंचाएंगे तो 10 आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज कभी फेल नहीं होता है, ये होना ही होना है। 10 मिनिमम है, वे 12 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, लेकिन हम कैलकुलेशन की बात करें भी। बहुत अच्छा मनु सर बताया कि यदि 10 व्यक्ति पे भी फोकस करें, क्योंकि देखिए जब तक फोकस नहीं करेंगे तो वर्मा सर एक चीज बोलते हैं कि विच विल फोकस दैट विल बी लार्ज, मतलब जो चीज को आप फोकस करेंगे वो बड़ा होते चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स को। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होते, वो चैलेंज होते हैं यदि हम उसको माने तो। यदि आप जिंदगी के भाग में आप जब जीते हैं, जब अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस समस्या के दबाव में दब जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसका निवारण निकाल लेते हैं और वो खिलाड़ी बन जाते हैं। तो हमें निवारण निकालना और फोकस करना है कि हमें डायमंड क्लब करना है और कराना है। इसका लॉन्ग विजन जरा देखिए, क्योंकि यदि हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम एक दिन एक महीने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक लॉन्ग विजन के साथ यदि काम करेंगे तो यदि आप एक साल में 10 व्यक्ति को भी शामिल करा पाए, लेकिन तभी करा पाएंगे जब आप खुद करेंगे। एक लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग का, सबसे फेवरेट लाइन है, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, करें हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। चलिए सभी लोग अपना अपना गाल जो है ना, अपना अपना जो ये उंगली है, ये अपने अपने जो है ना ठुड्डी पे रखेंगे, ठुड्डी पे। चलिए ज्ञानेश्वर सर आप देख पा रहे हैं, वर्मा सर? कई लोग गाल पर रखे हैं सर, कई लोग गाल पर रखे हैं, गाल पर रखे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए 99% लोग गाल पे रखे हैं। गाल पे रखे हैं क्योंकि आप गाल पे रखे हैं, इसलिए गाल पे रखे हैं। हाँ बिल्कुल सही। वो पीछे रीजन है, रीजन यही है, एक तो पहले सुनना बहुत बड़ी कला है, सर का जो फॉर्मूला है। दूसरा चीज, बात कितना भी बोलिए सुनाने की, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, आप वीडियो बंद करके बैठे रहेंगे तो लोग भी वीडियो बंद करके बैठे रहेंगे। आप कितना भी कुछ कर ले तो दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। मैंने ऐसे किया, इसीलिए आप लोगों ने भी ऐसे किया। तो आप खुद का डायमंड क्लब करना शुरू करिए, आपके टीम में डायमंड क्लब की भरमार हो जाएगी। हम कह रहे थे ज्यादा नहीं मेरे भाई, एक साल में 10 भी हुए तो आपका टर्नओवर हो सकता है उस डायमंड क्लब से 50,000 हो, लेकिन अगले साल जाते जाते उसी डायमंड क्लब से, क्योंकि डायमंड क्लब से 5 लाख होगा, और वो भी पूरे महीने नहीं, ये 10 तारीख का मामला है। और जो अपना अभी तक का अनुभव आया है मेरे पास इतने सालों का, कि जो बिजनेस आप 10 तारीख तक क्लोज करते हैं, पक्का है कि वो आखिरी तक जाते जाते मिनिमम 3 गुना तो होता ही होता है। तो सोचिए 5 लाख का बिजनेस होगा तो 15 लाख का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीसरे साल जाते जाते आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा? हजारों के माध्यम से 50 लाख का टर्नओवर होगा। मतलब आप देखते देखते इस बिजनेस में एमराल्ड जैसा एक शानदार लेवल एक 10 तारीख तक हासिल कर लेंगे, और आखिरी तक जाते जाते इस बिजनेस का स्टार एमराल्ड रूबी भी हो सकते हैं। तो इस चीज को पकड़िए, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सीखिए सिखाना और डुप्लीकेट करना। तो डायमंड क्लब पे फोकस करिए, करना शुरू करिए। कैसे होगा मत सोचिए, क्योंकि 99% तो इसी में परेशान है, कैसे होगा। बार बार हमारे डी सर बोलते हैं कैसे हुई, यही में परेशान है। अरे कैसे हुई उसमें मत परेशान रहिए, आप ये बस दिमाग में सेट करिए कि मुझे जाना है। एक एग्जांपल और मैं बताऊंगा। आप सोचिए यदि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, और ठंडी का मौसम है या रात्रि का मौसम है, आप बाकायदे नींद में एकदम थके हुए आए हैं और सोए हैं, और रात में आपके बॉस फोन करते हैं कि 12 बजे आ जाओ, 1 घंटे के अंदर काम है। तो आप बताइए क्या तुरंत उठेंगे और चल देंगे? बताइए, कोई नहीं जाएगा। थका हुआ दिन भर का जाएगा, वो 2-4 बहाना तो मारेगा। अरे सर क्या बताएं, अभी तो ये नहीं, अभी वो नहीं, तमाम तरीके का, मतलब 2-4-10 बहाना चिपकाएगा। वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा, सही या गलत। लेकिन क्या होता है कि वो व्यक्ति नहीं जाएगा, पूरा प्रयास करेगा नहीं जाने का, लेकिन उसी रात में बगल में उनकी मैडम सोई है और थोड़ा सा पता चल जाए कि मैडम का तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया, सही या गलत, और वो व्यक्ति अब बहाना करेगा क्या?
अब उसको जाना है BHU हॉस्पिटल में, क्योंकि पहले से डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया था और थोड़ी और बीमारी हो गई। अब आप थके हैं, 2-4 दिन से सोए नहीं है, 2-4 रात से, तो क्या आप आराम से सोएंगे? बताइए, वहां बहाना करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल आप क्या करेंगे? अच्छा, आप खोजेंगे कि नहीं मारुति वैन आएगी तभी लेके जाएंगे, आपके पास तो बाइक है, आप इंतजार नहीं करेंगे, आप बाइक पे किसी तरह बैठाएंगे। अच्छा, रास्ते में जब चलेंगे तो 2-4-10 कुत्ते रात में तो और भौंकते हैं, वो पकड़ के भौंकेंगे आपको आगे से पीछे से, तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे? नो। रास्ते में चलेंगे, रात में पियक्कड़ भी मिल जाता है कभी कभी, वो गाली देगा तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। विजन क्लियर है कि इनको लेके हमें बचाना है, उसी तरह विजन डायमंड क्लब का क्लियर होना चाहिए कि आने वाले समय में आप इसके माध्यम से 10 तारीख को 50 लाख 1 करोड़ का व्यापार कर सकते हैं। मतलब 10 तारीख तक आप महीने की 1 लाख रुपए की इनकम सेट कर दिए, बाकी पूरा महीना जाते जाते ये डायमंड क्लब क्या करेगा आप सोच सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये गणित। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू नवीन सर, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अभी 1 मई से परचेजर क्लब आया है। परचेजर क्लब में क्या होता है, अगर जो आदमी माने 10 महीने तक या उससे अधिक 50,000 PV अपने पोर्ट पर कर लेता है, उसको अगले महीने से जो भी खरीदारी करेगा, जितना PV होगा उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा परचेजर क्लब। लेकिन कोई आदमी अगर मानो 10,000 महीना में खरीदारी कर रहा है, उसको 5,000 ही काउंट होगा, 5,000 है। तो परचेजर क्लब बहुत शानदार आया है। तो परचेजर क्लब का क्या फायदा है और परचेजर क्लब का गणित क्या है, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। परचेजर क्लब का गणित क्या है, उसको बताने के लिए ज्ञान के भंडार ज्ञान सर हम लोग के बीच में आ रहे हैं, जबरदस्त तालियों के बीच में। जरा परचेजर क्लब का गणित क्या है ज्ञान सर, सही तरीके से बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी नवीन सर, डायरेक्टर सर ने भी सारी चीजों को रख दिया है। परचेजर क्लब में सबसे पहले तो आपने बोला 50,000 करने के बाद एक व्यक्ति शामिल होता है सर। तो 50,000 करने में 10-1 महीना लगता है, वो उनके लिए जो 5,000 PV करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5,000 की जगह 2,500 करेगा तो 20 महीना लगेगा सर। गौर से सुनिएगा सर। 20 महीने में वो परचेजर क्लब में शामिल हो जाएगा, उसके बाद उसको 10% एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 1,000 PV करता है तो लगभग उसको 50 महीने या फिर कैसे अप्रोक्सीमेटली 5 साल लगेंगे। 1,000 PV करने वाले को 5 साल के आसपास लगेंगे। 500 PV करने वाले को 10 साल लगेगा परचेजर क्लब में जाने में, और उसको वो फायदा तब मिलना शुरू होगा। सर लिखे थे 300 PV करने वाले को 14 साल का वनवास लग जाएगा। अब आपने ऐसा ही लिखा है तो हमने ऐसा ही बोल दिया कि 14 बरस के वनवास के बाद वो परचेजर क्लब में शामिल होंगे। और 100 PV से 500 PV के बीच में करने वाले जो कभी ऊपर नीचे करते हैं, तो उनको मतलब 15 से 20 साल के बीच में वो उस कठिन परिश्रम के बाद वहां पे पहुंच पाएंगे। तो इतना समय न लगाते हुए परम आदरणीय वर्मा सर की बात माने और डायमंड क्लब कर ले। इसका एक बेनिफिट हमको जो बताया आपने, एक मैसेज डाला है सर, 2 मिनट और लूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। उसमें बोले हैं सर डायमंड क्लब 5,000 PV के फायदे लगातार 1 वर्ष करने में। पहला लिखा है सर आपने DP MRP का छूट है 24,000। दूसरा लिखा है आपने सर बेसिक, ये जो आपने लिखा है सर वही बोल रहा हूँ सर, मैं अपने से नहीं बोलूंगा। बेसिक परफॉर्मेंस इंसेंटिव 2 से 22%, जिसमें मिनिमम 1,200 रुपए और मैक्सिमम 13,200 रुपए है। तीसरा है कंसिस्टेंसी बेनिफिट में RCM प्रोडक्ट 10,000 से 20,000 का। और उसके बाद है परचेजर क्लब बेनिफिट मिनिमम 6,000 रुपए, MRP DP डिफरेंस है 4,000 रुपए। टोटल बेनिफिट है 24 + 1,200 +
10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, 45,200 रुपए मिनिमम, और मैक्सिमम में है सर 67,200 रुपए। तो मिनिमम आप 45,000 से और मैक्सिमम 67,000 रुपए कितना लगा के एक डायमंड क्लब में सर 8 से 10,000 के बीच में लगता है। तो 8 से 10,000 का मतलब है लाख रुपए की परचेजिंग करने पे 67,000, 45,000 से 67,000, ये 50% बेनिफिट हो गया। तो सर हम सारे लोगों को डायमंड क्लब करना चाहिए। और अब एक चीज सर ने बहुत अच्छा बोला कि अपलाइन के बुक में आने के लिए हमें डायमंड क्लब करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए ज्ञान सर, कोई बात ज्ञान के ऑथेंटिसिटी के साथ बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, जो काम अगर कोई आदमी डायमंड क्लब कर रहे हैं तो उनको परचेजर क्लब में आने में मात्र 10 महीना लगेगा। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अगर कोई आदमी डायमंड क्लब कर रहे हैं, उनको परचेजर क्लब में आने में मात्र 10 महीना लगेगा। 10 महीने के बाद जो भी खरीदारी करेंगे उसका खरीदारी का 10 मतलब जितना भी खरीदारी करेंगे उसका 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा पाते रहेंगे। लेकिन जो आदमी 100 पीवी खरीदारी करते हैं, 100 पीवी, उनको परचेजर क्लब में आने में 42 साल लग जाएंगे। कितने साल? 42 साल। अब जिसका उम्र अभी 28 साल है, मानन सर, उनको आरसीएम का ताऊ जी बोला जाएगा। आरसीएम का ताऊ जी। जिसका उम्र अभी 28 साल है, तो मसाले वाले थे ना सर? हाँ हाँ, वैसे ही हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा, THA मसाले वाले। उसमें वो 500 पैसा मिलेगा। बहुत से सुनिएगा, जिनका उम्र अभी 28 साल है और 100 रुपया परचेजिंग जाके करते हैं, पीवी खरीदारी करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं है, उनको परचेजर क्लब में आने में कितना लग जाएगा? 28 प्लस 42, 70 साल लगेगा। 70 प्लस जाएगा। 70 साल जब हो जाएगा तो फायदा उठाएंगे तो क्या हाल होगा? 70 साल बाद मिलेगा उनको सर। मिले 70 साल बाद। 70 साल बाद सर उनके बच्चे में फायदा लेंगे। सर वो आप बोलते हैं ना, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। हाँ, जो काम 1 साल में हो सकता है या जो काम 10 महीने में हो सकता है, उसको 42 साल में क्यों करें भाई? जल्दी आओ जल्दी पाओ, देर से आओ बहुत पछताओ। तो देखिए, इंसान के लिए इशारा काफी है। आपको आगे बढ़ने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए, इनकम लेने के लिए, बेहतरीन टीम बनाने के लिए, शानदार लाइफ स्टाइल के लिए सारी बातें कही जा चुकी है, बस उसे अमल में लाना बाकी है। और आज हम लोग के बीच में बहुत शानदार शख्सियत है, नीरज सर हैं। वो आध्यात्मिक बातें बहुत काफी करते हैं। आध्यात्मिक बातें करके लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम रेस्पेक्टेड नीरज सर से आज रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मीटिंग का समापन आप भी करेंगे आध्यात्मिक बातों के साथ। वेलकम सर। वेलकम सर, आध्यात्मिक गुरु। मोस्ट वेलकम सर, नीरज सर। मोस्ट वेलकम सर। मॉर्निंग सेशन। वेलकम वेलकम। नीरज सर है तो इनको होस्ट बनाती हैं। हाँ, ताली कम बजे इसलिए तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। अभी ताली जब कम बजता है ना तो बड़े बड़े लीडर के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अभी सर वो ध्यान में लगे हुए हैं। अच्छा, ध्यान में लगे हुए हैं। ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं। चलिए, तो आज का मीटिंग का समापन अंगद सर करेंगे, वही शेर के साथ में। अंगद सर करेंगे शेर के साथ। थोड़ा से बाहर है सर। अच्छा, बाहर में। तो आपका जो डायलॉग आपको बहुत पसंद आता है हमको सर। आपका डायलॉग हमको बहुत पसंद आता है। तो चलिए, डायलॉग कल रेडी रखिएगा सर, ठीक है ना। वो डायलॉग कल रेडी रखिएगा। चलिए, तो आज का मीटिंग का समापन हमको अनिल सर करेंगे मात्र 2 मिनट में, क्योंकि हमको दूसरा सेशन लेना है। अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बस सर, आपकी मीटिंग में कई बार सुना है कि कामयाबी का सारा राज बता दिया गया है ना। वो कहते हैं कि अमल में लाना बाकी है। सारी बीमारी का दवाई बता दिया गया है। अब अगर उसको
दवाई खरीदने के बाद ले आके बिस्तर के नीचे रख दीजिए, बीमारी कहाँ से ठीक आएगा? बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। गामा ओरिजिनल के बारे में बता दिया गया, डायमंड क्लब के बारे में विस्तार से वो भी बता दिया गया। अब यहाँ से निकलने के बाद, जूम मीटिंग से निकलने के बाद सभी लोग जाके अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो आज की मीटिंग में बैठने से फायदा क्या? आज की मीटिंग से बैठने से फायदा क्या? सारे लोग आज की मीटिंग से निकलने के बाद जाके केवल आज एक काम करिए, बिजनेस का पहला क्लोजिंग 10 तारीख का होता है, लॉकिंग बिजनेस होता है। आज 10 तारीख को डायमंड क्लब की भरपूर मात्रा में क्लोजिंग कराने में पागल हो जाइए। और ये पागल अगर हो गए, मकान बनने के लिए बेस बन गया, क्लोजिंग बहुत शानदार होगी। तो सर ज्यादा नहीं बोलना है, जो किया गया है उसको अमल में आज की आज लाना है। आज करके छोड़ दिया तो आज 10 तारीख तक जितना जूम मीटिंग किए हैं, जितना भाग दौड़ किए हैं, सब व्यर्थ हो जाए। तो आज लॉकिंग मंथ है, 10 तारीख जबरदस्त तैयारी करें, एक आदमी को फॉलो करें। जिनका 1500 बीपी हुआ है उनको भी पूरा करवाइए, 2500 वाले को भी 2500 का पूरा करवाइए और 5000 करवाइए। आज लॉकिंग मंथ है, 10 तारीख तक बिजनेस को क्लोज कराएं। चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है।